नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि रेलवे में सिग्मा साइन का मतलब क्या होता है। उस वीडियो में मैंने ये भी बोला था कि ट्रैक के बाजू में जो साइन बोर्ड लगे रहते हैं उसका भी कुछ मतलब होता है। हालांकि मैंने ये भी बोला था कि ट्रैक के बाजू में जो पोल लगे रहते हैं और उसके ऊपर जो नंबर लिखे रहते हैं उसका भी मतलब होता है, लेकिन उसके बारे में हम किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे। और अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए बनी है। तो मैं आपका होस्ट और दोस्त रूबल आज आपको मैं ये बताऊंगा कि ट्रैक के बाजू में जो बोर्ड लगे रहते हैं साइन बोर्ड, उनका क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने ट्रैक के किनारे पर लगे इस WL या फिर सीफा वाले बोर्ड को तो ज़रूर देखा होगा। तो मैं आपको बता दूं, WL यानी विसल फॉर अ लेवल क्रॉसिंग और सीफा सीटी बजाओ या फिर आप इसे सीटी फाटक भी बोल सकते हैं। अब जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये बोर्ड जो है फाटक से रिलेट करता है। तो मैं आपको बता दूं, जहाँ पर भी फाटक रहता है फाटक से 500 या 800 मीटर दूर इस बोर्ड को लगाया जाता है और ये बोर्ड लोको पायलट को इंडिकेशन देता है कि आगे फाटक आने वाला है, तो आप हॉर्न बजाते हुए जाइए। अब हम बात करते हैं इस येलो ट्रायंगुलर बोर्ड के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस बोर्ड को स्पीड इंडिकेटर कहा जाता है, जहाँ पर बोर्ड पे ब्लैक कलर से लिखा हुआ नंबर स्पीड इंडिकेट करता है। ये स्पीड लिमिट सभी ट्रेनों को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी तरीके का एक और बोर्ड रहता है जो नीले कलर का रहता है और उसके पर लिखी हुई स्पीड लिमिट व्हाइट कलर में होती है। ये भी स्पीड इंडिकेटर का ही बोर्ड होता है, लेकिन इसमें खासियत ये है कि ये सिर्फ प्रीमियम ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, उनके लिए होता है और स्पीड इंडिकेटर के ऊपर लिखी हुई स्पीड शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ट्रेन को तो स्पीड लिमिट दे दी, लेकिन ट्रेन को इस स्पीड में कब तक मेंटेन करके रखना है, इसका भी एक साइन होता है और इस साइन को टर्मिनेशन इंडिकेटर कहा जाता है। ये बोर्ड येलो सर्कल का होता है और इसके ऊपर T/P या फिर T/G भी लिखा होता है, जहाँ पर T/P का मतलब होता है स्पीड टर्मिनेशन फॉर पैसेंजर ट्रेन, अर्थात पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड लिमिट थी वो यहाँ पर टर्मिनेट हो जाती है और अब ट्रेन अपनी मैक्सिमम गति से चल सकती है। वहीं पर T/G का फुल फॉर्म होता है स्पीड टर्मिनेशन फॉर गुड्स ट्रेन और उसका भी मतलब यही होता है कि गुड्स ट्रेन की यहाँ पर स्पीड टर्मिनेट हो जाती है और अब गुड्स ट्रेन अपनी मैक्सिमम स्पीड से चल सकती है। ऐसे ही एक और बोर्ड रहता है येलो कलर के सर्कल में जिसके ऊपर T लिखा होता है, जिसका मतलब है स्पीड टर्मिनेशन फॉर ऑल ट्रेन, अर्थात सारी ट्रेन की यहाँ पर स्पीड लिमिट टर्मिनेट हो जाती है। इसी तरह के दो और साइन बोर्ड होते हैं जो येलो कलर के सर्कल में T/EMU लिखा जाता है, जिसका मतलब स्पीड टर्मिनेशन फॉर EMU लोकल ट्रेन। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि EMU का मतलब होता है इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट और दूसरा साइन बोर्ड जो येलो कलर के सर्कल में होता है और उसके ऊपर T/L लिखा जाता है, उसका मतलब होता है स्पीड टर्मिनेशन फॉर लोकल ट्रेन। और ये साइन बोर्ड दोनों EMU एंड DMU लोकल ट्रेन के लिए होता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DMU का मतलब होता है डीजल मल्टीपल यूनिट। दोस्तों, सोचिए आपकी ट्रेन थरथराती स्पीड से पूरी तेजी से चल रही है और आपके ट्रेन के ड्राइवर यानी लोको पायलट को ये पता चलता है कि आगे ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चालू है। अब कितनी दूरी पे मेंटेनेंस का काम चालू है ये लोको पायलट को कैसे पता लगेगा, ताकि वक्त रहते लोको पायलट अपनी ट्रेन की स्पीड कम कर सके और दुर्घटना होने से बचा ले। तो इस साइन को हम कॉशन इंडिकेटर कहते हैं। कॉशन इंडिकेटर असल में लोको पायलट को ये इंडिकेट करता है कि आगे ट्रैक पर परमानेंट या टेम्परेरी बेसिस पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। ये इंडिकेटर येलो कलर में तीर के आकार का रहता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से X जैसा हुआ लिखा रहता है और ये साइन लेफ्ट या राइट की तरफ पॉइंट किया जाता है जिस ट्रैक पे मेंटेनेंस का काम चल रहा है। और जिस पॉइंट पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है उस पॉइंट से लगभग 700 या 800 मीटर दूर इस बोर्ड को लगाया जाता है। अब आपकी ट्रेन ने कॉशन इंडिकेटर या फिर कहे ट्रैक के मेंटेनेंस को पार कर दिया है। अब आपकी ट्रेन धीरे धीरे घाट सेक्शन पे चल रही है। अब घाट पर आते ही वहाँ का नज़ारा कितना सुंदर रहता है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। अब घाट आया और आप उसके नज़ारे नहीं देख रहे, ऐसा तो नहीं होगा। अब घाट के नज़ारे देखने के लिए आप अपनी खिड़की खोलते, खिड़की खोलने के बाद आप बाहर देखते पहाड़ियाँ और आसपास के नज़ारों को आप आराम से एंजॉय कर रहे रहते। लेकिन तभी आपका मज़ा किरकिरा करने के लिए बीच में आ जाती है गुफा यानी टनल। अब टनल में एंटर करने से ठीक पहले टनल के बाहर आपने ट्रैक पर साइड में लगे हुए इस साइन बोर्ड को ज़रूर देखा होगा जो येलो कलर के राउंड शेप में रहता है और उसके ऊपर ब्लैक कलर से CT लिखा हुआ रहता है, जिसे हम कॉशन ऑर्डर फॉर टनल भी कहते हैं। ये साइन दरअसल लोको पायलट को इंडिकेशन देता है कि आगे टनल है, जहाँ पर C का मतलब होता है कॉशन और T का मतलब होता है टनल अहेड। अब आपकी ट्रेन टनल से बाहर निकल चुकी है और धीरे धीरे घाट सेक्शन से नीचे उतर रही है, मगर यह बात ट्रेन में बैठे मुसाफिरों को पता नहीं चलता।
जब आप ट्रेन के बाहर देखते हैं तब आपको लगता है कि ट्रेन तो सीधी चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी ट्रेन ऊपर चढ़ रही है या फिर नीचे उतर रही है सिर्फ ग्रेड इंडिकेटर के साइन को देख के। अब दोस्तों ये साइन बोर्ड व्हाइट कलर के रेक्टेंगुलर शेप में होता है, जिसके ऊपर ब्लैक कलर से अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ एरो रहता है और उसके साथ ही साथ नंबर लिखे होते हैं। अब अगर आपकी ट्रेन ऊपर की तरफ चढ़ रही है तो इस साइन बोर्ड पे अपवर्ड की तरफ एरो रहेगा, और अगर आपकी ट्रेन घाट सेक्शन से नीचे उतर रही है तो इस साइन बोर्ड पे डाउनवर्ड की तरफ एरो रहेगा। और यही बात करें साइन बोर्ड पे लिखा हुआ नंबर की, तो वो ये डिनोट करेगा कि ग्राउंड लेवल से ग्रेडियंट कितना ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है। तो दोस्तों ये थे रेलवे के कुछ साइन बोर्ड्स। लेकिन रुकिए, रेलवे में सिर्फ इतने साइन बोर्ड्स नहीं होते, रेलवे में और भी कई तरह के साइन बोर्ड्स होते, लेकिन एक वीडियो में उन सभी को एक्सप्लेन करना लगभग असंभव सा है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, और पार्ट 2 देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को ऑल पे करना होगा। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँ। अब मैं भी चलता हूँ क्योंकि मुझे पार्ट 2 की तैयारी भी कर दी। आप अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। गुड बाय।